आज टीचर्स के जश्न मनाने का दिन है, क्योंकि आज टीचर्स डे है। आज सब लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ टीचर्स डे मना रहे हैं, क्योंकि जो गुरु है, जो टीचर्स है, इसका एक बहुत ही अहम मकाम है ज़िंदगी के अंदर, दुनिया के अंदर, ज़िंदगी बनाने के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, वर्ल्ड को, दुनिया को बदलने के लिए। क्योंकि हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, उनका एक कोट है, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। यानी कि वेपन की तरह एक एजुकेशन है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। और दुनिया को एजुकेशन ने बदला, बड़े बड़े रिवॉल्यूशंस आए, दुनिया के बहुत से कंट्रीज़ को आज़ादी मिली। बुनियाद शिक्षा ही थी, बुनियाद टीचर ही था, और बुनियाद वो पूरा निज़ाम था, पूरा सिस्टम था। अगर हम बात करें कि टीचर खुद में अपने आप को जलाता है और फिर एक रोशनी देता है। वो टीचर हुए हैं जिन्होंने दुनिया को शिक्षा दी, दुनिया को शिक्षा से रूबरू कराया, और एक ऐसी चीज़ दुनिया को दी कि जिससे लोग आगे बढ़े। अच्छा टीचर वो होता है जो खुद सीखता है और दुनिया को सिखाता है। उसकी ज़िंदगी लोगों के लिए एक नुमाया, एक रोशनी की तरह होती है, कैंडल की तरह होती है। वो लोगों के लिए एक मॉरल कैरेक्टर होता है, वो एक मॉडल होता है। वो जैसे एक्टिविटी परफॉर्म करता है, उसके जो स्टूडेंट है उससे सीखते हैं, और वो टीचर्स अपने स्टूडेंट पर पूरी तरीके से फोकस करता है और उसको इतिहास में मशहूर कर देता है। ऐसे दुनिया बहुत से शिक्षक गुजरे जिनको लोग कम जानते हैं, लेकिन उनके स्टूडेंट को लोग बहुत जानते हैं। अगर आप बात करेंगे तो आप देखेंगे, अगर महाभारत के दौर में आप चले जाएं तो अर्जुन को बनाने वाले कौन थे? उनके टीचर ही थे। और उन्होंने इतना फोकस किया अपने उस स्टूडेंट पर कि दुनिया ने उस योद्धा के लोहे को माना। अगर आप बात करेंगे सिकंदर आज़म की, अलेक्जेंडर ग्रेट की, तो उनके जो टीचर थे, उनके शिक्षक थे, जिन्होंने सिकंदर बनाए, एक आम से लड़के को सिकंदर बना दिया, कहते नहीं है, वो उसके टीचर ही थे। बड़े बड़े टीचर, अरस्तु, बड़े बड़े टीचर, आपके सुकरात, ये बड़े बड़े टीचर गुजरे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों को सबक दिया। उनका हर अदा, उनका हर वर्ड, उनका हर सेंटेंस, टीचर वो होता है जो न सिर्फ अपनी ज़बान से बल्कि अपने एक्टिविटी से, अपने पूरी ज़िंदगी के एक एक लम्हे से, और अपनी अपनी अपने एक किरदार से लोगों को बहुत कुछ दे जाता है। वो चाहे ना बोले, लेकिन वो अपनी एक्टिविटी से, अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच से बहुत कुछ दे देता है। और इंसान, वो बच्चा जिस पर वो फोकस करता है, वो दुनिया को इंटरटेन कर देता है और दुनिया की तारीख़ बदलने के काबिल बना देता है। चंद्रगुप्त मौर्य, कौन था चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने वाला? कौन था अशोक को बनाने वाला? कौन था अकबर द ग्रेट को बनाने वाला? उनके टीचर ही थे। कौन थे? अगर आप दौर में अगर आप देखेंगे, अगर हम प्लेयर्स के दौर में देखेंगे तो कौन था? अचरेकर ने जो आपको तेंदुलकर को बनाया, ये वो टीचर थे। लोग सीखते हैं, माँ टीचर हो सकती हैं, बाप टीचर हो सकता है, दोस्त टीचर हो सकता है, कोई भी टीचर हो सकता है। हर इंसान याद रखे एक बात कि वो टीचर नहीं हो सकता जो अपने आप को स्टूडेंट नहीं समझता। टीचर सीखता है और सिखाता है। वो हमेशा ज़िंदगी भर अपने आप को विद्यार्थी समझता है, क्योंकि वो सीखना चाहता है। जिसने सोच लिया कि उसे कंप्लीट ज्ञान प्राप्त हो गया, वो कंप्लीट टीचर हो गया, अब उसे ज्ञान की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब उसने अपने दरवाजे ज्ञान आने के बंद कर लिए, वो अब कुछ नहीं सिखा सकता। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे ऐसे टीचर गुजरे हैं जिनके कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उनके बच्चे ही उनकी औलाद थे। उनके बच्चों ने ही उनके नाम को दुनिया में रोशन किया। लोग कहते हैं ना कि औलाद हो तो वो अपने माँ बाप के नाम को रोशन करेगी, लेकिन ऐसे टीचर जिनके बच्चों ने उनके नाम को रोशन किया और दुनिया में उनके नाम को मनवा दिया। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमेशा अपने को टीचर समझते रहे, और उन्होंने हर वक्त ये चाहा कि अपनी ज़िंदगी में
टीचर बने, बच्चों को दे, इतने लाखों बच्चों को के लिए वो एक माइलस्टोन साबित हुए, एक एग्जाम्पल साबित हुए। अपनी ज़िंदगी को उन लोगों के लिए उदाहरण बना दिया। वो खुद लिखते हैं अपनी किताब के अंदर द विंग्स ऑफ फायर में, चूँकि उनके टीचर्स का भी बड़ा रोल था उनकी ज़िंदगी बनाने के लिए। वो जो कलाम साहब मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बने, वो यूँ ही नहीं बने, उन्हें अपने टीचर की इज्जत करी और उन टीचर के उस ज्ञान को माना, उन्होंने अपने कलीग्स को माना और अपने जो लोग थे उनकी शिक्षाओं को माना। उन्होंने बताया कि कैसे एक फेलियर को कैसे सक्सेस में बदला जाता है। वो मिसाइल मैन यूँ ही नहीं बन गए। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जिक्र उन्होंने किया, अपने पुराने टीचर्स का जिक्र किया जब वो छोटे थे, अपनी बहन का जिक्र किया। चंद्रयान की अगर हम बात कर रहे हैं तो चंद्रयान 1 जब जा रहा था तो अन्नादुराई ने कहा, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, कि जब कलाम साहब से मिलने गए और कलाम साहब ने मुलाकात की तो कलाम साहब ने कहा उनसे कि जब चंद्रयान आसमान में पहुंचेगा, जब चंद्रयान चांद पर पहुंचेगा, तो क्या सबूत होगा इस बात का कि हमारे देश का चंद्रयान चांद पर पहुंचा है। तो अन्नादुराई ये कहते हैं कि इस एक सेंटेंस ने हमारी पूरे टीम के सोच को बदल दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो तारीख को ये बता सके, दुनिया को ये बता सके कि इस देश भारत का चंद्रयान वहाँ पर पहुँचा था। तो हमने एक ऐसा ऑब्जेक्ट तैयार किया, हमने एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसको वहाँ पे गिराया जाना था। जो वहाँ पे गिराया गया, इस बात का सबूत था कि जिस सबूत के ज़रिए से ये बात साबित हुई कि चंद्रयान 1 चांद पर पहुँचा था। चंद्रयान 2 और ये तमाम जो PSLV जिसके ज़रिए से, जिस रॉकेट के ज़रिए से आसमान में कोई भी टूल्स भेजा जाता है, वो पूरा मॉडल बनाने में, उस पूरे मॉडल पे काम करने में, स्वदेशी तकनीक पर काम करने में कलाम साहब का हाथ था। और आप देखें कि जिस इंसान की ज़िंदगी एक ऐसे स्टूडेंट के रूप में शुरू हुई थी, जिसने अपनी ज़िंदगी एक शिक्षक के रूप में गुजारा और आखिर भी उसका शिक्षा के रूप में हुआ, आखिरी वो उनका दौर था, वो आखिरी उनका दौरा था, आखिरी उनकी विज़िट थी जब IIM में उनका आखिरी लेक्चर दिया और वहीं उनको हार्ट अटैक पड़ा और दुनिया से वो चले गए। ये होते हैं शिक्षक, जो खुद चलते हैं और ख़ुद सीखते हैं और दुनिया को सिखा जाते हैं। कौन नहीं रोया और कौन फ़ख्र नहीं करता है, कौन नहीं जानता कि इस देश की मिसाइल टेक्नोलॉजी का जनक कौन है, कौन नहीं जानता कि तारीख को और गर्व से सीना चौड़ा करके चलने को और अंतरिक्ष प्रोग्राम में कितना बड़ा रोल उस शख्स ने प्ले किया, और वो टीचर ही था। एक छोटे से बच्चे से मिलना, एक छोटे से बच्चे की जिज्ञासा को शांत करना, ये उनका आखिर तक उनका कर्तव्य था, उनका ये पैशन था और ये उनकी लगन थी। एक टीचर ज़िंदगी के आखिरी दौर तक टीचर रहता है और वो अपने स्टूडेंट को बहुत कुछ दे जाता है। लेकिन स्टूडेंट को भी चाहिए कि टीचर को उस क्रिएटिविटी से, उस अच्छाई से वो कुछ सीखे। उस टीचर पूरी तरीके से फोकस करता है और तब जाके कलाम साहब का एक कोट था, लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। याद रखें, जब कोई चीज़, कोई वक्त और अपना सब कुछ जब कोई निछार करता है तो वो चीज़ वजूद में आती है। मैं बताता हूँ, सर सैयद अहमद ख़ान, जिनका ख्वाब था उस दौर के अंदर जब अंग्रेज़ी हुकूमत थी और लोग ये चाहते थे, अंग्रेज़ ये चाहते थे कि भारतवासी शिक्षा में पीछे रहें, तो उस वक्त उन्हें ये पता था, उनको ये इनलाइटेंड था, उनको ये समझ में आ चुका था कि आने वाला दौर और अब वो सर्वाइव करेगा जो एजुकेटेड होगा, जो शिक्षा में आगे बढ़ा होगा। तो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी का सोचा और एक यूनिवर्सिटी के बारे में अपने ख्याल को लागू किया। चंदा मांगा, एक छोटा सा स्कूल स्टार्ट हुआ। वो इंसान जिसको लोगों ने कहा अगर तुम वाकई एक एजुकेशन संस्थान बनाना चाहते हो तो डांस करके दिखाओ, उस इंसान ने शेरवानी पहन के डांस करके दिखाया कि और झोली फैलाई कि मुझे शिक्षा के नाम पे कुछ दे दो, भीख दे दो। ये आने वाले नस्ल, आने वाले नौजवान, ये जो इस देश का मुस्तकबिल है, जो इस देश को बनाएंगे, इस देश को आगे बढ़ाएंगे, उन्होंने उस झोली को फैलाया।
उन तवाइफों के सामने जो डांस करती थी उनसे जाके चंदा मांगा, शिक्षा के लिए मांगा और उन्हें लेकर आए। और फिर क्या हुआ कि दुनिया चले गए, यूनिवर्सिटी नहीं बनी, लेकिन चूंकि कुर्बानी थी, चूंकि सोच थी, उनके मरने के 22 साल के बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी। जबकि उस 22 साल में जिन लोगों ने कुर्बानियां दी उनको लोग नहीं जानते। किस इंसान को जानते हैं? अगर किसी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चे से पूछो हु इज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, वो ये कहेगा सर सैयद अहमद खान। क्यों कहेगा? क्योंकि जिस इंसान की कुर्बानी थी उसकी कुर्बानी बोला करती है। तो टीचर तो वो होता है जो समाज बनाता है, टीचर वो होता है जो देश बनाता है, टीचर वो होता है जो संस्थान बनाता है, टीचर वो होता है जो खुद में एक इंस्टीट्यूशन होता है, और टीचर वो होता है जो एक बच्चे की ज़िंदगी को तब्दील कर देता है, बदल देता है। एक निगेटिव अप्रोच के बच्चे को, एक निगेटिव एस्पेक्ट वाले बच्चे को, एक फ्रॉड करने वाले बच्चे को, एक डकैत को और एक बहुत बड़े अपराधी को बदल देता है। और वो इंसान, वो शख्स क्रिएटिव बनता है और वो दुनिया में मशहूर हो जाता है। ऐसे लोग हैं, ये वो टीचर है जिसने टीचर की इज्जत नहीं करी। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताओ। यानी कि उनका मकसद ये था कि गुरु ही तो है जो राइट ट्रैक पे पहुंचाता है, गुरु ही तो है जो सही ट्रैक पे पहुंचाता है, गुरु ही तो है जो सही दिशा दिखाता है, गुरु ही तो है जो ज़िंदगी बदल देता है, गुरु ही तो है जो सही और सच्ची एजुकेशन आपको देता है, उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। ऐसे ऐसे टीचर गुजरे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ लगाया, सब कुछ निछावर कर दिया और लोगों को बना दिया। नाम एक सीरीज है ऐसे लोगों की, और दुनिया भरी हुई ऐसे लोगों से। वो जलता रहता है, भूखा रहता है, किसी सवाल नहीं करता और लोगों को दे के जाता है। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे शख्सियत बनाई है उन टीचर्स ने, और गुमनाम चले गए दुनिया से। टीचर बच्चे के साथ लगता है, उसको रियलिटी से रूबरू कराता है, दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाता है, दुनिया की प्रॉब्लम्स को फेस करना सिखाता है, समाज को बनाना सिखाता है, समाज में उस इंसान को एक ऐसा वेपन बनाता है, समाज में उस इंसान को एक एंटरप्रेन्योर बनाता है, समाज में उस इंसान को एक बेहतरीन लीडर बनाता है, समाज में उस इंसान को, पूरा इंसान को, उस समाज को, उस देश को तब्दील करने वाली शख्सियत बनाता है। पढ़ना तो पढ़िए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब कैद थे जेल के अंदर, अपनी बेटी को लेटर लिखा करते थे। वो किताब मौजूद है, पिता के पत्र पुत्री के नाम। पूरी एजुकेशन इंदिरा गांधी को उन्होंने जेल से प्रोवाइड करी। मौलाना आज़ाद, जिनकी कोई फॉर्मल स्कूलिंग नहीं हुई थी, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ज़रूरी नहीं, जैसे मैंने कहा कि एक टीचर खुद में एक इंस्टीट्यूशन होता है। बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पे बहुत से ऐसे टीचर्स मिलेंगे जिन्होंने बाकायदा कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल नहीं करी, बल्कि वो खुद में एक इंस्टीट्यूशन थे, खुद में अपने आप को जलाया उन्होंने वो सबक दुनिया को दिखाया, वो सबक दुनिया को दिया जिसे पूरे इतिहास बदले, पूरे युग बदल गए। आप देखेंगे, पढ़िए मॉडर्न दौर के ऐसे लोगों को पढ़िए, स्टीव जॉब्स को पढ़िए, बिल गेट्स को पढ़िए, जुकरबर्ग को पढ़िए, और बहुत से रतन टाटा को पढ़िए, बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे। धीरू भाई अंबानी को पढ़िए, बहुत लोग मिलेंगे आपको सीखने के लिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन को पढ़िए, पैदल जाते थे जामिया यूनिवर्सिटी के लिए, निज़ामुद्दीन से पैदल जाते थे जामिया पढ़ाने के लिए। इस शहर में बहुत से इदारे ऐसे हैं जिनमें बड़े बड़े स्कॉलर्स ने पढ़ाया और 1 रुपया तनख्वाह नहीं ली, अपना सब कुछ लगाया। ऐसे लोग, इसीलिए आज का दिन जो हमारे राष्ट्रपति इसी महत्ता और इसी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे देश के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि हम अपने जन्मदिन को, जब लोगों ने कहा हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो उनका, चूंकि वो अपने आप को शिक्षक समझते थे, तो उन्होंने कहा कि हम इस देश को एक ऐसा दिन देना चाहते हैं
एक ऐसा यादगार दिन बनाना चाहते हैं कि लोग हमारे बर्थडे को नहीं बल्कि टीचर्स की इज्जत के लिए टीचर्स को सेलिब्रेट करें और सैल्यूट करें कि और ये कहें कि ये टीचर्स हैं और आज शिक्षा दिवस है। याद रखें, चाहे वो प्रोफेशनल टीचर हो, चाहे वो रिलीजियस टीचर हो, चाहे वो दो तरह के टीचर होते हैं, एक इंसान का अंदर बनाता है और एक इंसान का बाहर बनाता है। एक इंसान को जीविका कमाना सिखाता है, एक इंसान को इंसान बनाता है। ये टीचर होता है। अगर जानवर बन गया तो दुनिया के लिए डिस्ट्रक्टिव होगा, और इंसान बन गया तो वो पेंसिलिन जैसे आपके ऐसे बहुत सी चीज़ें बनाएगा। वो राइट ब्रदर्स की तरह हवा में उड़ने वाले लोगों के लिए ऐसी चीज़ बनाएगा। वो कंप्यूटर का निर्माण करेगा, वो एल्गोरिथम का निर्माण करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, वो गुरुत्वाकर्षण नियम देगा। ये वो लोग हैं जिन दुनिया के सिस्टम को, निज़ाम को, दौरों को बदल दिया, इंटरनेट का आविष्कार किया। आज डिजिटल दौर है, आज डिजिटल ज़माना है। पहले लोग सफ़र करते थे, माइल्स ऑफ माइल का सफ़र करते थे, एक सेंटेंस, एक लाइन और एक शब्द सीखने के लिए सफ़र करते थे। उन टीचर्स के पास जाया करते थे। ऐसे ऐसे वक्त नहीं है, ऐसे ऐसे टीचर हैं और ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिन लोगों ने अपने उस्ताद से सीखने के लिए घोड़े के साथ दौड़ा करते थे और दौड़ते दौड़ते वो उनको सबक दिया करते थे और उसके बाद वो सबक सीखते थे। फिर वो लोग बगदाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। वो बच्चे जो अपने टीचर के साथ दौड़ रहे थे। ऐसे से लोग जिन्होंने इतना कुछ दिया। याद रखें कि इंसान, हम आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, हमने बहुत सी क्लासेस आप सबके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। क्या है कि मशीन को इंसान बनाता है, मशीन को इंसान सिखाता है, लेकिन इंसान को इंसान सिखाता है। और इंसान सिस्टम से सीखता है, उसे ज़माना सिखाता है। क्योंकि इंसान जब पैदा होता है तो वो जाहिल पैदा होता है, इलिटरेट पैदा होता है। उसको जैसे जैसे उम्र गुजरती है, जैसे जैसे उसे अनुभव प्राप्त होता है, जैसे जैसे उसे टीचर मिलते जाते हैं, वैसे वैसे वो सीखता जाता है और फिर वो इस काबिल बनता है कि वो सीखता है और इस काबिल बनता है कि वो चांद पर पहुंच जाता है, वो मंगल पे पहुंचने की कोशिश करता है, वो आसमान में उड़ता है, वो वर्चुअली ट्रांसमिट होता है, वो दूर से बैठ के किसी दूसरे का ऑपरेशन कर देता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। आज वो दौर है, आज भी टीचर की वैल्यू है जो एक ऐसा युग बना रहा है, एक ऐसे युग का निर्माण कर रहा है जो वर्चुअल दुनिया है, जो वर्चुअल वर्ल्ड है, जो डिजिटल वर्ल्ड है। आज यहाँ से बैठ के दुनिया किसी भी कोने में, और आने वाले दिन में, आने वाले वक्त में, जब डॉक्टर कलाम साहब ने कहा था, ख्वाब देखा था कि एक वो वक्त आएगा जब मैं ये महसूस कर रहा हूँ, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ। एक टाइम में मुझे एक लेक्चर दिया था कि एक टाइम वो आएगा जब हम स्पेस के लिए स्पेस सूट पहनकर हम किसी चांद पर जा रहे होंगे, वहाँ मकान बने होंगे, वहाँ पे ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल चांद से मंगल पर जाने के लिए किया जा रहा होगा। वहाँ के सोर्सेज, वहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाएगा, वहाँ की बिजली के लिए, वहाँ रहने के लिए, वहाँ के सर्वाइव करने के लिए उन एनर्जीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। वो एनर्जीज़ का एग्जेप्शन उन्होंने एक्सपेक्टेशन बताई थी क्या होगी, ये उनका सोच थी कि एक दौर वो आएगा जब मैं आसमान में जाऊँगा और वहाँ पर रहूँगा, वहाँ मकानात बने होंगे, वो मकानात और मकान वाले कैसे सर्वाइव करेंगे। ये ड्रीम था, उनका कहना था कि जब तक आप ख्वाब नहीं देखेंगे, जब तक आप सोचेंगे नहीं, तब तक आप उस चीज़ को बना नहीं सकते, जब तक उस चीज़ को वजूद में नहीं ला सकते। पहले सोचना होगा, ख्वाब देखना होगा, कल्पना करना होगी। राइट ब्रदर्स ने सोचा था ना कि चिड़ियाँ उड़ती हैं, हम भी उड़ के देखेंगे, तभी तो उड़े, तभी तो आसमान में आपके आज हवाई जहाज चल रहा है। जेम्स वॉट ने देखा ना कि बाप की ताकत देखी तो आज देखिए इलेक्ट्रिक इंजन हो गया। नहीं भाई, ये बेस तो वही है। न्यूटन ने सोचा नहीं कि कैसे वो सेब उनके ऊपर गिरा। एडिसन ही नहीं सोचा जो आज आप देख रहे हैं, रोशनी देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। ठीक, तो ये सोच थी और उस सोच को जो शेप दिया, जो रूप दिया, वो टीचर्स ने दिया उनके। इसलिए याद रखें टीचर्स का रोल क्या है। टीचर शेप देता है, आकार देता है, रीशेप करता है,
पूरा फोकस करता है और उस बच्चे को, अपने उस स्टूडेंट को इस काबिल बना देता है, उसको रीशेप करता है, उसको अपने आप में एक कंप्लीट आइकन बना देता है दुनिया के लिए। वो लोग जिन्होंने रेवोल्यूशन लेकर आए, दुनिया में बहुत से कंट्रीज में आज़ादी के पुनरोद्धा बने, वो लोग भी, उनको भी टीचर्स ने बनाया। अगर महात्मा गांधी की बात करें, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें, सुभाष चंद्र बोस की बात करें, आपके चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें, अशफाकुल्लाह खां की बात करें, आप मौलाना मोहम्मद जौहर की बात करें, और ऐसी बहुत ही एक कंप्लीट रेंज है, एक कंप्लीट रोल है लेडीज़ का भी, जिन्होंने समाज बनाया, जिन्होंने पूरे पूरे इलाके बनाए, शिक्षा की लोगों को जगाया। क्योंकि एजुकेशन ही इंसान में तमीज़ पैदा करता है, एजुकेशन ही बताता है कि इंसान और जानवर में फ़र्क क्या है। डिग्री, याद रखें, डिग्री से आदमी एजुकेट नहीं होता, डिग्री एक सर्टिफिकेट है, लेकिन इंसान एजुकेट होता है उन संस्कारों से, उस अखलाकियात से जिससे वो बनता है। 1960 से पहले, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि जो वर्ल्ड वार हुई और जब एटम बॉम्ब गिराया गया, उससे पहले लोग यूरोप यूनिवर्सिटीज़ में, या उससे पहले की बात करें आप तो बगदाद यूनिवर्सिटी में, उससे पहले की बात करें तो तक्षशिला में जो लोग पढ़ने जाया करते थे, वो एटम बम पढ़ने नहीं जाते थे, वो इंसान को पढ़ने जाया करते थे, वो समाज पढ़ने जाया करते थे। हमारे बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं, चाहे पंडित नेहरू हो, चाहे आपके महात्मा गांधी हो, ये जितने भी लोग गए, ये कोई बीटेक करने नहीं गए, ये हवाई जहाज़ की इंजीनियरिंग पढ़ने नहीं गए, ये इंसान पढ़ने गए, समाज पढ़ने गए, एक आज़ाद मुल्क को पढ़ने गए, एक आज़ाद समाज को पढ़ने गए, जिसकी अपनी सोच, अपनी थिंकिंग और अपनी क्रिएटिविटी और अपना कैरियर, अपना फ्यूचर, जो अपने मुल्क को कुछ दे सके, जो अपने मुल्क को कुछ बना सके, अपने मुल्क को मजबूत बना सके, और वो मजबूत जो इंसान को सिर्फ मारना नहीं सिखाता, वो देश जो किसी को डराना नहीं सिखाता बल्कि प्यार सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है, भाईचारगी सिखाता है, एक साथ रहना सिखाता है, आपस में मिलजुलना सिखाता है। यह मुल्क उसका सबसे बड़ा दुनिया में अकेला वाहिद मुल्क है, जो दुनिया में अकेला एक ऐसा मुल्क है जो डाइवर्सिटी इन यूनिटी का एग्जाम्पल है। दुनिया में कोई मुल्क हमारे मुल्क का मुकाबला नहीं कर सकता, जहाँ सैकड़ों किस्म की भाषाएं बोली जाती हों, जहाँ सैकड़ों किस्म के लोग रहते हो, जहाँ डिफरेंट टाइप के मज़हब के लोग रहते हो, और वो सब मिलकर एक सूत्र में, एक माला की तरह एक साथ रहते हो। आज दुनिया हमारी तरफ देख रही है, हमको अपना गुरु मानती है, और यही प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि आने वाले दिनों में यही एक दिन आएगा यहाँ के लोगों में वो क्षमता है, वो सोच है, वो ताकत है, वो मोहब्बत है, वो भाईचारगी है कि वश गुरु बनने से हमको दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हैं, और आप सबको भी शिक्षक दिवस बहुत बहुत मुबारक हो, और हम सब की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। हम सब आज अपने आप को एक शिक्षक, एक स्टूडेंट मानते हैं, और तभी हम सीखते रहेंगे। थैंक यू।